आज ठंड बहुत है, सर्दी है। बनाएंगे मूलियों वाले पराठे। मूलियाँ बहुत फ़ायदेमंद चीज़ हैं, सर्दियों की सब्ज़ी है और इंतहाई सस्ती होती है। इससे पराठे भी इतने मज़ेदार टेस्टी बनते हैं कि क्या ही बात है। तो मूलियों वाले पराठे बनाने बहुत आसान हैं, पूरी तरह गाइड करेंगे, परेशान नहीं होना। आपने मूलियाँ ले लेनी है 10 रुपए की या 20 रुपए की। 1 किलो 2 किलो मूलियाँ मिल जाती हैं, वो काफ़ी होती हैं, उससे 10-12 पराठे बन जाते हैं। उनको अच्छी तरह आपने छील लेना है। छीलने के बाद हमने इसको कश करना है। लेकिन आप देख लें, मूलियाँ जो लेंगे उसका छिलका आपने अच्छी तरह जो है ना वो उतार लेना है। छिलका उसके ऊपर रहेगा तो वो मज़े से कश भी नहीं होंगी और उसके पराठे भी अच्छे नहीं बनेंगे। हमारी मूलियाँ ये छील चुकी हैं अच्छी तरह। इनको अब हम कश करेंगे। एक कद्दूकश ले लें, चाहे तो आप उसकी मोटी साइड से चाहे बारीक साइड से आप कश कर लें। तो मैं इसको कश कर रहा हूँ। कश करने के बाद हमने इसको क्या करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बहुत अच्छी अच्छी रेसिपियाँ आपकी खिदमत में लेके हाज़िर होते रहते हैं। हमारी मूलियाँ जो है वो कश हो चुकी हैं। अब हमने इसको दोनों हाथों की मदद से थोड़ी थोड़ी मूलियाँ उठाकर इनका पानी हमने अच्छी तरह इनमें से निकाल लेना है। ये 2 तरीके होते हैं। बेस्ट तरीका यही है, इसका पानी हम निचोड़ लें। दूसरा तरीका ये होता है मूलियों को हम थोड़ा सा पकाने की वजह से इनका पानी खुश्क कर लें, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हम इसका यहीं से इसका पानी जो है वो अच्छी तरह निचोड़ लेंगे। पानी निचोड़ लेने के बाद दूसरी तरफ हमने ये आटा बनाने के लिए, पेड़े बनाने के लिए हमने जो आटा लेना है उसमें मैंने 1 कप मैदा शामिल किया और 3 कप मैंने आटे के ले लिए। इसमें नमक जाएगा, ज़ीरा जाएगा और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का इसमें शामिल करेंगे। और जिस तरह पर आप आम घर में आटा गूंदते हैं उस तरह पे आप इस आटे को अच्छी तरह गूंद लेंगे। आटा आप अच्छी तरह गूंद लें हाथों की मदद से। यूँ आपने अच्छी तरह से आटा गूंद कर ये मूलियाँ जो हमने ली थी वो एक परात में मैं डाल रहा हूँ। अब इनके अंदर हम शामिल करेंगे स्पाइसेस। तो नमक जाएगा इसमें और इसके साथ ही इसमें सफ़ेद ज़ीरा जाएगा 1 चम्मच। सुरख मिर्च इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 चम्मच। ये स्पाइसी अच्छे लगते हैं। ये मैंने ग्रीन चिली पीस कर रखी हुई थी 4 से 5 अदद, वो इसके अंदर जाएंगी। भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, जल्दी जल्दी से पराठे बनाएंगे। ये जो ग्रीन ग्रीन सा आप देख रहे हैं, ये मैंने मूलियों के जो नरम वाले पत्ते, जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनको उतार कर दरमियान में जो नरम नरम पत्ते होते हैं वो कुछ मैंने बारीक काट लिए थे, वो मैंने इसके अंदर इस वक्त ऐड किए। कितना इसका प्यारा खूबसूरत कलर, कितनी प्यारी लुक इसकी आ रही है। इसको सबको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद अब हम जाएंगे चूल्हे की तरफ। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं। बेहतरीन मिक्स हो चुका है। अब हम जाएंगे, तवा रखेंगे चूल्हे पर और हल्का हल्का सा ऑयल उसके ऊपर लगाएंगे। रोटी बनाएंगे। 2 रोटियां हमने बनानी हैं इसकी, जो तकरीबन दरमियाने साइज़ की होंगी। इसके ऊपर हमारा जो मूलियों का पेस्ट बना हुआ है, मिक्सचर जो हमारा तैयार है, वो हम इसके ऊपर अच्छी तरह फैलाकर इसको लगा लेंगे। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, वो बिल्कुल रेडी हैं कि कब पराठे बने और हम खाने के लिए तैयार हो जाएं। ये आप लंच के लिए भी बना सकते हैं, आप अपने घर में नाश्ते के लिए भी बना सकते हैं, और ख़ास तौर पे आपने कहीं सफ़र पे जाना है तो बहुत ही अच्छे ये पराठे बनते हैं और बड़ी देर तक ये बिल्कुल नरम और क्रिस्पी और बेहतरीन ये जो है ना वो आपका सफ़र के लिए तोशा बन जाता है। यूँ आपने दूसरी रोटी को इसके ऊपर रख के अच्छी तरह बंद करना है और आपने इसको अच्छी तरह इसके साथ जोड़कर
हाथों से थोड़ा सा बड़ा करके गरम तवे के ऊपर हमने इसको डाल देना है। सुभान अल्लाह। ये देखिए यूँ इसके अंदर हम डाल देंगे। कितना प्यारा गोल और कितना बड़ा हमारा ये पराठा बन रहा है। जब इस एक साइड से पक जाएगा तो इसका हम साइड चेंज करेंगे और इस साइड पे हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इसकी साइड चेंज करके इसको, तवा हमारा गरम है, हम देखें इसकी साइड चेंज करके फ़ौरन इसको क्या करेंगे, यूँ साइड चेंज करें और इसको फौरी तौर पर आप तवा पकड़ लें और इसको घुमा दें। ये घुमाने की वजह से तवा गरम होता है, ऑयल सारे पराठे पे लगेगा और पूरा क्रिस्पी आपका पराठा बनेगा। देखिए आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा तैयार हो चुका है। कितनी प्यारी इसकी लुक है, बहुत टेस्टी बनता है और बड़ी खुशबू इस वक्त महक गई है। सर्दियों में पराठे की खुशबू ऐसे ही महक जाती है जैसे अफवाह फैल जाती है। अब ये देखें हमारा कितना प्यारा पराठा बन चुका है, बेहतरीन फूल चुका है, अंदर से मूलियाँ भी इसकी बेहतरीन पक जाएंगी। इसको हम डिश आउट करते हैं। सुभान अल्लाह। आप इसको रायते के साथ या केचप के साथ आप इसको सर्व करें। बहुत अच्छा पराठा बना है, बेहतरीन। क्या लुक है इसकी, सुभान अल्लाह। गर्मा गर्म पराठा है और आप इसको थोड़ा सा ठंडा करके खाएं। आप इसकी साइड को, दोनों रोटियां जो हैं उसको आप थोड़ा सा खोल दें। कितनी प्यारी लुक है, कितना प्यारा पराठा है, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।